हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। तो सो फार इस साल जितने भी एनीमे शोज आए उनमें से जो एनीमे शो तुम लोग की तरफ से सबसे ज़्यादा मुझे रिकमेंडेड रहा वो था इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल, जिसके लिए मैं पर्सनली खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा था। तो और मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस शो को तभी देखूंगा जब इसके सारे एपिसोड्स आ जाएंगे। एंड सिंस क्योंकि अब मैंने इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल का सीजन 1 कंप्लीट कर लिया है तो इसके ऊपर बात करना तो ऑब्वियस निकल के आता है, जिसकी वजह से आज की इस वीडियो में अपन इंसोम्नियाक आफ्टर स्कूल से रिलेटेड मेरे स्पॉइल फ्री रिव्यू की बात करेंगे कि मुझे ये शो कैसा लगा, इसकी क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी, उन सभी चीज़ के ऊपर नजर डालेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है गांता नाकामी से, जो एक हाई स्कूलर है और उसे रात में सोने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके वजह से ही वो हमेशा स्कूल में डिजी और इरिटेटेड रहता है। नाउ वन डे ही वेंट टू दी अबैंडन्ड एस्ट्रोनॉमी क्लब ऑब्जर्वेटरी, जहाँ उसे मिलती है मागारी जो उसकी क्लासमेट रहती है, और उसे पता चलता है कि वो वहाँ सो रही होती है। एंड देन टर्न आउट कि एक्चुअली में मागारी को भी सेम प्रॉब्लम्स हैं गांताई की तरह, उसे भी रात में नींद नहीं आती है। सो ऑल दैट लेटर लीड्स टू देम बिकमिंग क्लोज एंड ऑल्सो रिवाइविंग द एस्ट्रोनॉमी क्लब, जो चीज़ ऑलरेडी इसके प्लॉट को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल हमें एक सीनन रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे देखने को मिला था, जिसके सीजन 1 के अंदर 13 एपिसोड्स मौजूद थे। एंड लेट मी टेल यू, दिस शो वाज अमेजिंग। ये होलसम था, हमें काफ़ी वेल एग्जीक्यूटेड देखने को मिलता है विद अ रियली गुड स्टोरी, जो चीज़ इस एनीमे को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देती है अमंग दी अदर स्प्रिंग टाइटल्स जो हमने देखे इस साल। नौ इस शो की बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जिस तरीके से जो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको पोर्ट्रे किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। नॉट बीइंग एबल टू स्लीप इज़ एक्चुअली क्लोज टू PTSD, और कुछ केसेस में तो इसे एक कंप्लीट डिसऑर्डर की तरह ट्रीट किया जाता है। और टू बी ऑनेस्ट, इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है हमारे सामने। पर्सनली आई हैव बीन थ्रू दैट स्टेज जहाँ पे तुम चाह के भी सो नहीं पाते हो, और वही चीज़ लेटर लीड करती है काफ़ी सारे ट्रबलसम डिसीजंस के ऊपर, और तुम्हारा जो है दिन भर इरिटेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस निकल के आता है क्योंकि तुम्हारी स्लीप पूरी नहीं हो रही है। और वही चीज़ इस शो के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई गई है। ऑल्सो आई पर्सनली लव जब भी कोई एनीमे जिसके अंदर हमें हाई स्कूल थीम देखने को मिलता है वो किसी क्लब के ऊपर फोकस करता है, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो उस पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमी क्लब को रिवाइव कर रहे हैं, जहाँ उनको एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना ट्राई करते हैं बेस्ट देने का ताकि वो उस चीज़ को फन बना सकें, और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जिसकी वजह से शो स्लो पेस्ड होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों के लिए इंटरटेनिंग निकल के आएगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कास्ट की बात की जाए अगर एनीमे की, तो कास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती है। कुछ कैरेक्टर्स तुम्हें पसंद आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स तुम्हें पसंद नहीं आते हैं उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, लेकिन हर साइड कैरेक्टर में एक चीज़ कॉमन हमें देखने को मिलती है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर्स को हेल्प करते हैं टू ग्रो एज अ पर्सन, टू बिकम इंडिपेंडेंट, और वही चीज़ बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल निकल के आती है इन कैरेक्टर्स को लेके। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि जो एस्ट्रोनॉमी क्लब है उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस किया गया है, उनकी एक्टिविटीज़ पे फोकस किया गया है, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर्स ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, इसी की वजह से वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं और काइंड ऑफ कह सकते हो कि अपनी एक प्लेस ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ वो बिलोंग कर सकें, जिसकी वजह से वो अलाइव फील कर सकें, और वो चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। और इसी वजह से कास्ट भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो चीज़ अपन सिमिलर कुछ दूसरे क्लासिकल स्लाइस ऑफ लाइफ शोज़ के अंदर भी देख चुके हैं। साथ ही साथ यही सब चीज़ें मुझे तादा नेवर फॉल्स इन लव की भी काफ़ी ज़्यादा याद दिला रहे थे विद टाइम, जो अगेन एक ऐसा एनीमे है जो फोटोग्राफी क्लब वगैरह के ऊपर काफ़ी ध्यान देता है, बट उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भले ही एक रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे निकल के आता हो, लेकिन जो मैच्योर थीम हमें देखने को मिला है स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड, उससे कांस्टेंट रखा गया है शो के अंदर। वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है शो का, जो चीज़ कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देता है। साथ ही साथ इंसोम्नियाक आफ्टर स्कूल हमें काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी देखने को मिला है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओपन अप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिलाई करना शुरू करते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से कह सकते हो कि उनका बैकग्राउंड जानने को मिलता है, और उसके बाद कह सकते हो कि तुम बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाते हो दैट इट्स गोना पुल समथिंग हार्ड ब्रेकिंग इन दी एंड, और उस चीज़ को काफ़ी ब्रिलियंटली दिखाया गया है, जिसकी वजह से शो के अंदर कुछ अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स हैं जो तुम प्रोबेबली सोच नहीं सकते हो कि तुम्हें देखने को मिलेंगे, और वो भी मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। बट इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ छोटे मोटे नेगेटिव फैक्टर्स भी निकल के आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शो थोड़ा सा हमें स्लो पेस देखने को मिला है, तो अगर तुम्हें वैसे शोज़ पसंद नहीं है जो काफ़ी ज़्यादा स्लोली मूव करते हैं तो शायद तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगे। मुझे पर्सनली स्लो पेसिंग
से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ एक्चुअल में शो को मेरे लिए बोरिंग बना रही है, जो चीज़ इंसोम्नियाक आफ्टर स्कूल के साथ तो मुझे देखने को नहीं मिली। इसके अलावा एनिमेशन भी हमें ठीक ठाक देखने को मिला है, एनिमेशन उतना ज़्यादा खास निकल के नहीं आता है, बट स्टिल दे डिड देयर बेस्ट इन माय ओपिनियन। लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक ऑन द अदर हैंड शो का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओपनिंग, एंडिंग, ओएसटी वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। सो इन दी एंड हाँ, इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल एक बहुत ही बेहतरीन शो निकल के आता है जो हमने इस साल देखा। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्लो पेस रोमांस एनीमे जिसके अंदर थोड़ा तुम्हें सीरियस बिग थीम देखने को मिले, थोड़ी मैच्योर थीम देखने को मिले, देन तुम्हें इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। बात रही मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। आई रियली होप कि इसका सेकंड सीजन भी हमें जल्दी देखने को मिले, वरना अदरवाइज मैं मांगा पढ़ने का भी ट्राई कर सकता हूँ। बाकी तुम में से जिन जिन लोगों ने इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल देख रखा है, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियंस बता सकते हो। सो गाइस, ये थी वीडियो इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।